हमें किसी भी तरह उस बस को रोकना ही होगा। कुछ किलोमीटर आगे शहर खत्म हो जाएगा और समुद्र शुरू, सबको शाख खा जाएंगी। सीधा यही गिरना मेरे मुंह के अंदर। सालों बाद इतना लजीज खाना मिलेगा, वो भी बहुत सारा। आप क्या कर रहे हैं डिटेक्टिव? ये कैसा पागलपन है? अगर मेरा काम तुम्हें पागलपन लगता है कैप्टन, तो मैं पागल ही ठीक हूँ। रास्ता खत्म, यहाँ से आगे समुद्र है। इसी बस से सड़क और समुद्र दोनों की सैर करेंगे। बड़ी ही अजीब बात है। सब लोग अपनी सीट को कसकर पकड़ लो, जितना हो सके ऊंची उड़ान भरना, समझे? ये वो तो नहीं करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। ओके कट। अच्छा शॉट था, ब्रेक लेते हैं। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। मिस्टर कॉर्सन, ये रहा आपका पसंदीदा सैंडविच। कमाल का शॉट दिया कॉर्सन। आपको मैंने बताया था ना, यहाँ से कहानी थोड़ी बदल जाएगी। आप बस से गिर जाएंगे और आपकी याददाश्त चली जाएगी। आप भूल जाएंगे कि आप एक जासूस हैं। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सामान्य जीवन जिएंगे। हाँ चलिए, अब सब कुछ आप पर है। हाँ हाँ समझ गया, अभी वैनिटी वैन में जा रहा हूँ। बाद में, अभी मैं बिजी हूँ। मिस्टर कॉर्सन को ये ड्रेस दे दो, अगले सीन में वो इसी को पहनने वाले हैं। अभी जाता हूँ। मिस्टर कॉर्सन, आप अंदर है ना? मिस्टर कॉर्सन यहाँ नहीं है। मिस्टर कॉर्सन! अरे तुमने सुना, मशहूर एक्शन हीरो कॉर्सन डेमिर यहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग करने आया है। वाओ, मैं तो उसका फैन हूँ। अपनी पिछली फिल्म में उसने अकेले 78 निंजास को हराया था, और वो भी अपनी छोटी उंगली से। सॉरी तंजू, गलती से लगा। हाँ, मैं भी कॉर्सन की तरह स्टार हो सकता था। और हाँ, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस मैं थोड़ा उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये रहे मिस्टर कॉर्सन सर। सर, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। इसने तो एक्टिंग शुरू भी कर दी। अगर ये कहे ना मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, मतलब ये अपने रोल की तैयारी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ये। भाई, एक पत्नी 2 बच्चे हैं मेरे। काश मैं कॉर्सन होता, उसकी तरह शानदार जिंदगी जीता, लेकिन अफसोस। आइए चलिए मिस्टर कॉर्सन, आपका शॉट रेडी है, प्लीज साथ चलिए। हे, क्या हो रहा है? अरे जाने दो मुझे, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। निकाटी तांजू, अरे कुछ तो बोलो। मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। ले जाओ इसे। हाँ, यही कॉर्सन है, असली से भी ज्यादा सुंदर वाला। ले जाओ इसे। अरे भाई, तुम दोस्त हो कि दुश्मन? जाने दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। तुम एक एम्बुलेंस ड्राइवर हो और इस सीन में तुम कॉर्सन को लेकर जाओगे, ठीक है? तभी कॉर्सन अपनी याददाश्त खो देता है और चिल्लाता है, मैं जासूस नहीं हूँ। वो एम्बुलेंस से कूदकर भाग जाता है। आइए मिस्टर कॉर्सन, शूटिंग यहाँ होगी। सुपर, आपकी पोशाक तो लाजवाब है। एम्बुलेंस में लेट जाइए। ग्रेट। लाइट्स, रोलिंग और साउंड सब तैयार है। नहीं, क्या आफत है? मेरे चेहरे पर क्या लगा रहे हो? 3, 2, कोई मेरी बात सुनेगा प्लीज? 1 मैं कॉर्सन नहीं हूँ। एंड एक्शन। प्लीज लेटे रहिए डिटेक्टिव, आपको चोट लगी हुई है। अरे भाई, मानते क्यों नहीं हो? मैं जासूस नहीं हूँ। ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं है। मुझे फोन में बात करनी है। आज बच्चों को फिल्म दिखाने का वादा किया था। ऐसा करो, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो। मैं पकड़ता हूँ, जल्दी से इंजेक्शन लगाइए। कौन सा इंजेक्शन? नहीं चाहिए। अरे रैमजी, कहाँ चले गए तुम? मूवी जाने के लिए लेट हो रहे हैं, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहे। कादरिए! रैमजी, क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ। आ रहा हूँ। और कट। जबरदस्त शॉट किया, बहुत दिलेरी दिखाई। इसे ही कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, सच में?
अच्छा लगा? हाँ यकीनन, अपने कैरेक्टर में आप इतने अंदर तक चले गए थे कि मुझे भी सच लगने लगा। अपने परिवार को जिस तरह याद किया वो कमाल था। ये लीजिए सर, ये है आपकी फीस, रुपयों से भरा ये बैग। क्या 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 कहा तुमने? ये मेरा है? रैमजी, क्या चक्कर है ये सब? रुको 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 कादरी, यहाँ कोई रेमजी नहीं है। रेमजी चला गया। मैं कोर्सन हूँ, कोर्सन। मुझे प्लीज एक कोरियोग्राफी दीजिए ना, प्लीज। ये सब क्या है पापा? अरे बेटा, जो हो रहा है उसे होने दो। हमारी किस्मत खुल गई। सारी फिल्में देखी है और कैसे हो मेरे दोस्त? अरे वाह, ये सब तुम्हारा है रैमजी? अगर है तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो रैमजी। क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं था? हो, अरे वाह, इस कार के पीछे की सीट पर मुझे एक वेफर भी मिला। वो मेरे वेफर है तांजू, ये कार है ना कि कोई दुकान। अच्छा रैमजी, क्या कार के अंदर ओवन भी है? है, बिल्कुल है निकैटी। इसमें सिर्फ अवन ही नहीं, इसमें ग्रिल भी है। देखो, मैंने इसमें ग्रिल्ड कबाब बनाया है। वाह, क्या बात है। सॉरी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छे दोस्त हो। अबे ये क्या है, अचानक से रोशनी कहाँ से आई? हाँ, तुमने भी वो रोशनी देखी है ना? कई बार मैंने भी ऐसी रोशनी देखी है। समझ नहीं आया ये रोशनी कहाँ से आई। चलते हैं। गौर किया तुमने? फिर से वो लाइट जली। मेरी आंखें। ये पत्रकार है रैमजी, इन्हें पापाराजी के नाम से भी जानते हैं। हमारे पीछे पड़ गए हैं। अरे ये रोशनी तो हमें अंधा कर देगी। रेमजी, गाड़ी को भगा, जल्दी भगा, जल्दी। पापाराजी को एक बार अगर भनक लग गई कि तुम कहाँ हो, तो वो सुबह से रात तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। एक पापाराजी ने मेरी भी फोटो ली। क्या एक मशहूर हस्ती के दोस्त होने के नाते मैं भी सेलिब्रिटी बन गया? क्या आप लोग मेरा भी पीछा करेंगे? हाय दया, मुझे बचा लो कोई। मेरे पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं निकैटी? क्योंकि तुम अब एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन चुके हो रैमजी। तुम इन झमेलों से बिल्कुल नहीं बच सकते। मिस्टर कोर्सन, ये कार नहीं है क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम करने। क्या शोरगुल हो रहा है? कोर्सन ने नई कार ली है। क्या कहा? सच में? चलो, पैसे कमाने का अच्छा मौका है। बाहर निकलो, जल्दी करो। ये सब मधुमक्खियों के झुंड जैसे हैं। चलो, कहीं छुपते हैं। इतना भी आसान नहीं है। देखिए सर, हमारे पास एक से एक डिजाइन की हैट्स हैं। क्या वो चले गए? लगता तो है। इस हैट में मेरी नाक ज्यादा लंबी दिख रही है। अबे मोटे हाथी, तेरी नाक तो पहले से ही लंबी थी। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्यों रैमजी, अच्छा मजाक था ना? अरे झगड़ना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, धक्का मत दो, जा रहे हैं। ओ, गिर गया। ओ, आउच। झगड़े के दौरान कोर्सन ने दोस्त को गिराया। आज की ब्रेकिंग न्यूज। कौन सा झगड़ा? तुम झूठ मत बोलो, वो अपने आप गिरा। रोशन जी, आपने ऐसी औंधी हरकत क्यों? अरे जल्दी से यहाँ से भागो। आपको हमारे क्वेश्चन का जवाब देना होगा सर। जवाब देना होगा। हाँ, वो आ रहे हैं। काफी नजदीक है। इतना भी मशहूर नहीं होना चाहता था। पापा, ये क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। प्रिवेसी खत्म हो चुकी है, मुझे कहीं छुपना है। हाँ, बहुत थक गया हूँ। जल्दी से मैं बाथरूम में जाकर नहा लेता हूँ। कौरसन जी, आपका इंटरव्यू मिल सकता है क्या मुझे? कोर्सन, आप दिन में कितनी बार नहाते हैं?
दांत ब्रश करने में कितना समय लगता है आपको? बताइए मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे बचाओ! यहाँ वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो यहाँ भी ढूंढ लेंगे। मेरा मतलब तुम यहाँ भी कोर्सन? हाँ, मैं ही कॉर्सन हूँ। तुम तो गायब हो गए थे। मैं गायब नहीं हुआ था, छुपा हुआ था। अब और यहाँ छुपने की वजह? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ के छुपे हुए थे। भाई अजीब दुनिया है ये। तुमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा। हर चीज की कीमत होती है। मशहूर होने पर कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। सेलिब्रिटी बनने के बाद हम अकेले खा नहीं सकते, दोस्तों के साथ बाहर घूम नहीं सकते। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। फिर तो तुम्हें ये एक्टिंग का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। फिर जैसा चाहो वैसे जी सकते हो तुम। तुम ऐसे जीकर खुश हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितने दिनों से मैंने ठेले से बड़ा पाव नहीं खाया, शॉपिंग पर नहीं जा पाया, तसल्ली से टपरी की चाय तक नहीं पी पाया, और तो और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाया। पर लेकिन मुझे लगा कि इन बातों से उबने के बाद यहाँ छुपे हो। हाँ, ये बात सही है, पर अब अकेलापन काफी हो गया। चाहता हूँ कि लोग अब मुझे वापस से देखें। इस दुनिया को मैं अब छोड़ नहीं सकता रेमजी, लेकिन तुम छोड़ सकते हो। हाँ सही कहा, सेलिब्रिटी होने से सारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जाओ, प्रसिद्धि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे इजाजत दो, मैं चला इस दुनिया को एलियंस के खतरे से बचाने। कॉर्सन लौट चुका है दोस्तों। वाह, एक ही पल में मेरी दुनिया ही बदल गई। पलक झपकते ही पैसा, दौलत, शोहरत सब हवा हो गए। हाय हैंडसम, कैसे हो? कादरे, तुम, मेरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? हमने तुम्हारी बातें सुन ली रैमजी, अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो। उसे भूल जाओ पापा, दिन भर शूटिंग की वजह से आपसे नहीं मिल पाया। अब हम साथ में समय बिताएंगे। क्वेश्चन एलियंस को हरा देगा। हमारे घर के हीरो तो आप ही हैं। इतना ही काफी है डार्लिंग। एक बात कहूँ कादरी, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। अरे मिलने दो उसे सारी शोहरत। एंड कट। क्या? मजाक है, मजाक है। मैं खो गया हूँ, क्या मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा देंगे? लगता है मैंने वो काली चीज कुछ ज्यादा ही यूज कर ली। ये क्या, मैंने एक छोटी सी गैलेक्सी बना दी। चलो कोई बात नहीं, मैं जहाँ चाहूँ इस बीम को भेज सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये ओवर हीट होके बंद पड़ जाती है। एनीवे, मुझे कोशिश करके एक नई बीम बनानी पड़ेगी। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी सही जगह है कचरे के डिब्बे में। ध्यान से इसे गिराना मत। मुझे नर्वस मत करो रैमजी, नहीं तो गिर जाएगा। अरे मैं नहीं कर रहा निकाटी, मैं तुम्हें नर्वस नहीं कर रहा हूँ। चिल्लाओ मत रैमजी, मैं नर्वस हो रहा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे माफ कर दो। सब शांत हो जाओ, जल्दबाजी मत करो। हम इस केक को सही सलामत पहुँचा देंगे, ठीक है? अरे कुछ तो कहो। मेरे पैर कांप रहे हैं रैमजी, मेरे पैर कांप रहे हैं। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। तांजू, जल्दी से हमारी मदद करो। ओके ओके, मैं आ गया। मेरे पैर। उठाओ इसे, और थोड़ा उठाओ इसे। ठीक है, हमने कर दिया। सुनो, ये केक है किसके लिए रेमजी? ये साकिर के बर्थडे पार्टी के लिए है। तुम भी आ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। क्या वहाँ केक होगा? हाँ हाँ, क्या वहाँ केक होगा? नहीं, वहाँ केक नहीं होगा। ये जो देख रहे हो तुम, ट्रैक्टर है। कैसा अजीब ट्रैक्टर है? मजाक मत करो, ये क्या है? ये केक है, तो वहाँ भी केक होगा ना? क्या वहाँ चावल भी होगा या बकलावा? हाँ, स्टफ्ड वाइन स्लीव्स के बारे में क्या ख्याल है? देखो, मुझे इन तीनों के जवाब अभी चाहिए रैमजी। ओह, मैं पागल हो जाऊंगा। चलो भी निकाटी, कार में आ जाओ। पार्टी के लिए लेट मत होना तांजू। लगता है मुझे अब एक गिफ्ट खरीदना होगा। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगा। वाटर गन, और ये बिल्कुल नई लग रही है। साकिर इस तोहफे को देखकर बहुत खुश हो जाएगा। क्या तुम कटलरी लाई डार्लिंग? हाँ ले आई मॉम। ग्रैंडपा पियामी, इस बैनर पे ये आपने क्या लिख दिया? इस पे हैप्पी बर्थडे साकिर लिखा होना चाहिए था, आपने गलत कर दिया। क्या सच में? मुझे देखने दो। मैरी मी, ये तो अधूरा लग रहा है। मुझ पे हंसना बंद करो, मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं कर पाया हूँ, समझे? ओह, केक तो आ गया। मुझे अब साकिर को बुला के लाना चाहिए। बहुत बढ़िया रैमजी, केक को संभाल के इस टेबल पर रख दो। इस केक को बनने में 1 हफ्ता लगा है। ये केक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बनने में 1 हफ्ता लगा, लेकिन मैं इसे 1 मिनट में खा सकता हूँ। अरे दीवानो, मुझे पहचानो। तुम्हारा वेलकम है तांजो।
तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फ्लावर्स तुम्हें कहाँ मिले तांजू? अरे तुम्हारे ही गार्डन से लिए हैं मैंने। क्या? बर्थडे बॉय कहाँ है ये बताओ पहले। अपने रूम में वो रेडी हो रहा है। वो आज एक स्पेशल ड्रेस पहनने वाला है। ओह तंजू, क्या गिफ्ट लाए हो? दिखाओ तो हमें। अबे तुझे क्या दिखाऊं? साकिर को दिखाऊंगा मैं। नहीं, हमें देखना है। अबे मोटे हाथी क्या कर रहा है तू? निकाटी बेवकूफी मत करो। वाह, ये शानदार है। ये बहुत ही शानदार है। ये तो कमाल की चीज है। ये क्या है? दरअसल ये एक वाटर गन है। क्या तुम श्योर हो तांजू? हाँ हाँ बिल्कुल। ये लो, इसे यूज करके दिखाओ। ला इधर ला मोटे हाथी। इसे ऐसे चलाते हैं या शायद ऐसे चलाते हैं। पता नहीं, मैं शायद। अरे वो क्या था? इससे तो एक ही बिम बाहर आई। पानी कहाँ है? अरे नहीं नहीं, इसमें पानी जरूर निकलेगा, देखो। अरे तुमने ये केक के साथ क्या किया? मैंने उसको टच तक नहीं किया था। अरे मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे चिल्लाओ मत, किसी ने नहीं देखा। सब अपने काम में बिजी हैं। शांत हो जाओ सब। मैं अंदर कूद रहा हूँ। मैं केक ढूंढ कर ही रहूंगा रैमजी। बेवकूफी मत करो निकाटी। अगर ये रास्ता कहीं और का हुआ तो हमारे पास एक स्पेस सूट है घर पर जो हमें एलियन डूडी से मिला था। मैं जाके लेकर आता हूँ। रैमजी, केक कहाँ गया? वो बेकरी वालों ने कॉल किया था। वो 2 सुपर हीरोज की फोटो लगाना भूल गए थे, इसलिए उन्होंने केक वापस मंगवाया है। ठीक है, पर जल्दी मंगवा लो। क्या हाल चाल है कादरी? तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है तांजू? यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। उस पोर्टल की तरह मुझे लगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो? ये पोर्टल क्या है? पोर्टल एक खुफिया रास्ता जो दूसरी दुनिया में जाता है। मेरा मतलब अलग गैलेक्सी, स्पेस वगैरह वगैरह ये सब। तुम पागल हो गए हो। मैं जा रही हूँ। तुम इसे पहनो निकाटी, और तुम इस रस्सी को पकड़ो तांजू। हम इससे निकाटी को बांधेंगे और वो नीचे जाएगा इस खुफिया रास्ते में। मैं तैयार हूँ। ओके निकाटी, गुड लक। बिना केक के तुम वापस मत आना निकाटी। रस्सी को कसकर पकड़ लो। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और एनिमल किंगडम के लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने पकड़ा हुआ है। पकड़े रहो। अरे बहुत छोड़ना मत तांजू। नहीं, तुम भारी हो। अरे वाह, क्या पार्टी है आज तो। बहुत ओह वेलकम बच्चों, अंदर आओ अंदर आओ। बेरेन, तुम आज यहाँ आई, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे भी यहाँ आकर अच्छा लगा। तुमने अच्छा अरेंजमेंट किया है। साकिर कहाँ है? कैनन, जरा इसे पढ़ना तो। ये क्या है? कम ऑन साकिर, बाहर निकलो। मैंने कहा इसे पढ़ो। आज मेरा बर्थडे है। ओह ठीक है, देखो जरा। रूलर ऑफ द 7 सीज, ग्रेटेस्ट ऑफ द पायरेट यहाँ रह चुके हैं। ब्ला ब्ला। स्वागत करो साकिर का। मैं आ गया हूँ। ओह, तुम्हारा ड्रेस शानदार है साकिर। थैंक्स आरिफ, तुम्हें केक को देखना चाहिए। केक कहाँ है? वो यहीं कहीं पर होगा। अरे बच्चे आ गए हैं। साकिर भी आ गया है। हमें जल्दी से केक ढूंढना होगा। ये क्या है? ये काफी अजीब है, जरा देखे तो। पापा, आप ये रस्सी के साथ क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हाँ, हम टैग ऑफ वार खेल रहे हैं, है ना? मैं तुम्हें फिर से हराऊंगा प्यारे बच्चे। देखा, मैंने कर दिखाया। मैं बहुत ताकतवर हूँ। ठीक है, तो मेरा केक कहाँ है? सबको अंदर डालो, सबको अंदर डालो, किसी को मत छोड़ना। चलो चलो चलो, आ जाओ तुम भी आओ। चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। ठीक है, और किस किस को आइसक्रीम चाहिए? अरे कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या चल रहा है? हम इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रेजी साइंस एनिमल्स की तरफ से हैं। हमारा मिशन बिना परमिशन के पागल साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई डिवाइसेस को खत्म करना है, क्योंकि ऐसी इन्वेंशंस बहुत खतरनाक हो सकती हैं। उसका हमसे क्या लेना देना है? तुम लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा अगर तुम ये बता दो कि तुम लोगों को ये पोर्टल डिवाइस कहाँ से मिला। मुझे ये कचरे में मिला था, और कहाँ मिलेगा? तो तुम्हें मजाक करना पसंद है? हाँ, मुझे वो डिवाइस वापस करो। ये है लेटेस्ट पोर्टल जो इस डिवाइस ने बनाया है। पहला है तुम्हारा गार्डन और दूसरा है जुपिटर। समझ गए ना तुम? क्या जुपिटर में है? मतलब निकाटी जुपिटर पर है। जरूर किसी ने इसे आसमान की तरफ करके यूज किया होगा। तांजू, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जिनके बारे में पता ना हो उन डिवाइसेस से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
पापा ये क्या हो रहा है? लगता है सीलिंग लीक कर रहा है। जरा बच के। उन्होंने पोर्टल डिवाइस ले ली, उनका पीछा करो। साइंस एनिमल मिर्केट, तुम यहाँ कैसे आए? साकिर, मैंने अपने पोर्टल डिवाइस पर एक चिप लगाया था और मैंने अपने कंप्यूटर पर तुम्हारी लोकेशन भी देखी। मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है कि जो डिवाइस मैंने फेंक दिया था तुमने वो क्यों उठाया? तुम्हें इसे कचरे में नहीं फेंकना चाहिए था। हाँ, वो नजदीक आ रहे हैं। ये लो साकिर, इसे यूज करो। मैं इसे कैसे यूज करूँ? क्या तुमने कभी साई-फाई गेम्स नहीं खेली? अब हम एक जैसी भाषा बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। चलो अब सब कुछ ठीक है, मुझे मेरी वो पोर्टल डिवाइस दे दो। अरे मुझे बताओ वो कौन लोग थे मिर्केट? हाँ, तुम्हें क्या लगता है वो एक फेल्ड साइंटिस्ट से बना इंस्टीट्यूशन है जो हमसे जलता है। रेमजी, ना तो वो लोग कुछ इन्वेंट करते हैं ना ही दूसरों को इन्वेंट करने देते हैं। तो अब निकाटी का क्या होगा? एक मिनट रुको, मैं उस लोकेशन को देखता हूँ जहाँ लास्ट टाइम यूज हुआ था। जुपिटर? अरे तुमने इसे लास्ट टाइम कहाँ एम किया था पागलो? मैं इस डिवाइस को कभी टच नहीं करूंगा, भले ही तुम मुझे कितने ही वेफर क्यों ना दे दो। मैं कुछ कोऑर्डिनेट्स की मदद से एक नया रास्ता बना रहा हूँ जुपिटर के उसी सेम स्पॉट पर। अब तुम लोग घर जाओ, ओके? मैं निकाटी को लेकर ही आऊंगा। चलता हूँ दोस्तों, ख्याल रखना। ये मैं चला। मैं उम्मीद करता हूँ कि निकाटी जरूर ठीक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा केक भी ठीक होगा। तुम बहुत ही फनी हो निकाटी। बहुत फनी हो निकाटी। मैं ऐसा ही हूँ, क्या करूँ? ये तो मजेदार है। थैंक यू, तुम एक बेहतरीन केक लेके आए हो हमारे लिए। अब तुम एक लाजवाब चाय डिजर्व करते हो। मिल गया निकाटी। ओह, यहाँ भी बिस्किट है। आ जाओ, हम चाय पी रहे हैं और उनके पास गेम भी है। चलो गेम खेलते हैं। मेरा नाम मिस्किट नहीं मिर्किट है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त वहाँ चिंता कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ हो ना गया हो। अब चलो मेरे साथ। दोस्तों, मैं चलता हूँ, माफ करना, बाद में मिलते हैं। बुरा मत मानना दोस्त, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। ओके निकाटी, हम मिलेंगे। और हाँ, ये केक भी ले जाओ, हम इसे नहीं खाने वाले हैं। दरअसल हफ्ते की शुरुआत में हम लोग इतना मीठा खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, मैं इसे रास्ते में खा लेता हूँ। चलो अब चलते हैं। और तुम लोग यहीं रहना, किसी दिन आकर तुम्हारी भी खबर लूंगा मैं। इनके पास बेहतरीन चाय है। तो अब चलो चलते हैं। जाओ। रैमजी, अभी तक केक क्यों नहीं आया? सब वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं क्या बताऊं कादरिए। तो साकिर, क्या तुम कैंडल्स ब्लो नहीं करोगे? मैं बिल्कुल करूँगा अगर केक हो। बताते क्यों नहीं? केक कहाँ है? हाँ, ये लो साकिर, तुम्हारा केक। चलो कैंडल्स ब्लो करो। मेरा बर्थडे केक, ये क्या हो गया? मैडम, अदरक वाली चाय मिलेगी क्या? एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर देना। हक्की कैसे हो? सॉरी, एक सेकेंड। क्या तुम पॉपकॉर्न खाओगे? निकाटी कहाँ रह गए थे? शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं। मैं पॉपकॉर्न लेने गया था। पॉपकॉर्न लाने की क्या सूझी तुम्हें? फिल्म देखने आए हो? मुझे भी थोड़ा चाहिए निकाटी। रुको 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 रुको, अब आएगा असली मजा। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा दूल्हा और दुल्हन यानी मिस्टर मिर्किट एंड मिस फेराडे को। दूल्हा यहाँ नहीं है, दूल्हा यहाँ नहीं है। क्या? ये कहना क्या चाहती है डार्लिंग? इस बार भी दूल्हे को खो दिया? नहीं मॉम, मेरे ख्याल से वो भाग गया। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। कितनी बकवास फिल्म है। ओए तुम दोनों इधर आओ। क्या? छोड़ो हमें। अरे क्या कर रहे हो अंकल जी? तुम दोनों निकम्मे दूल्हे के बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? क्या नहीं तो उसके दोस्त नहीं है? तुम खास दोस्त हो, मैंने कई बार तुम्हें दुकान में देखा है। अरे हम तो सामान खरीदने आए थे, दोस्त वोस्त नहीं है। सड़क पर मिल भी जाए तो मैं उसे हाय नहीं कहूँगा। प्लीज हमें जाने दीजिए। तुम दोनों के दोनों कहीं नहीं जाओगे आज। चुपचाप दूल्हे को शाम तक ढूंढ कर लाओ मेरे पास। जाओ जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। निकलो। क्या बात है, पता होता वहाँ इतना अच्छा एक्शन होने वाला है तो मैं भी आता। चलो चलो, बहुत ही मजेदार मूवी थी जाकिर। दूल्हा भाग गया और ससुर पागल हो गया। अरे निकाटी, आज शाम तक हमें दूल्हे को ढूंढकर वापस लाना है। मिर्किट को तो मैंने यही देखा था, अपनी कार में इस तरफ जा रहा था। क्या कहा? सच में? कार की चाबी कादरी के पास है, उसके लैब तक कैसे पहुँचेंगे? हे सुनो, ये राफ्ट ले जा रहा हूँ, ये हमें चाहिए। दूल्हा भाग गया, उसे लेने जाना है। सुनो कैनन, अपनी मॉम के पास जाओ, हम दूल्हे को लेने जा रहे हैं।
जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? अरे कौन हो तुम लोग? हम हैं अद्भुत जासूस। उस तरफ मिर्किट की कार देखो, हमारे ही आगे है। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे भाई, अपनी गाड़ी रोको, साइड में लो। हैं? क्या? हटो, कोई जबरदस्ती है क्या? हम मछली पकड़ने आए हैं, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी शादी से भाग रहा हूँ। तुम लोग चुपचाप जाओ यहाँ से। हाँ, काम चल रहा है, जरा ध्यान से। पापा, वो लैब के अंदर चला गया। चलो रुक जाओ, लंगर डाल रहा हूँ। हुआ! ये रहा सॉल्यूशन। एक गिलास काफी रहेगा। अब ये रहा दूल्हा, चलो इसे पकड़ लेते हैं। अरे तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो यार। नहीं, तुम एक दूल्हा हो, उस लड़की से शादी करके खुश रहोगे। लेकिन मुझे दूल्हा नहीं बनना है। इतनी सारी जिम्मेदारियां मैं नहीं उठा सकता। अपना बचपन याद है ना तुम्हें? हम दिन भर कितना खेला करते थे। हाँ, वो मौज मस्ती के दिन थे। अब हम बड़े हो गए हैं, फिर से हम लोग बच्चे नहीं बन सकते। ऐसा तुम्हें लगता है? अब देखो मेरा कमाल। हाँ? वो कहाँ गायब हो गया? शायद वो उस तरफ गया होगा। हमें उस तरफ जाके उसे ढूंढना पड़ेगा। देखो तो मुझे क्या मिला है। घर का बनाया चेरी शरबत, थोड़ा चखते हैं। अरे निकाटी, संभल के, हम लोग शरबत से भीग गए हैं। हाँ, दोस्तों कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। ये हमें क्या हो गया रैमजी? कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम बच्चे बन गए हो। हे हम फिर से बच्चे बन गए। हम बच्चे बन गए। हुर्रा! हुर्रे! ला 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 ला, हम बच्चे बन गए। हम बच्चे बन गए। हुर्रा! ला 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 ला, चलो टीवी ला पर ला ला कार्टून्स ला, देखते हैं। हे। अरे गम्बॉल चलाओ, गम्बॉल। खैर मनाओ कि तुम सुंदर हो, वरना अब तक किसी सर्कस में होते। रैमजी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कादरी, ये कार्टून देख रही हैं। तुम भी देखो ना। ये क्या हो गया तुम दोनों को? फिर से कोई गड़बड़ कर दी? दोनों बच्चे की जैसे क्यों लग रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया कादरी, ये सब निकाटी की गलती है। साकिर? साकिर कहाँ गया? साकिर! साकिर बेबी बन गया। ये क्या? साकिर बेटा, क्या हो गया तुम्हें? मम्मी, मम्मी, मम्मी। रैमजी, निकाटी, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या हुआ है? ठीक है। साइंटिस्ट मिर्किट अचानक से कहीं गायब हो गया है और हम बच्चे बन गए। मुझे बहुत भूख लग रही है। अब ये क्या आफत है? वो आवाज कैसी है? कहीं मिर्किट की कार तो नहीं? जल्दी मेरा हाथ पकड़ो। मुझे कार्टून देखना है, प्लीज। मेरे तो पैर ही नहीं पहुंच रहे। मैं ये गाड़ी कैसे चलाऊंगा? अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? वो देखो, मिर्किट वहाँ है। वो भी बच्चा बन गया है। मिर्किट, मिर्किट, जल्दी मेरे पति और बेटे को ठीक करो, जल्दी। मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ, फंस गया। मुझे ढूंढ निकाला। मेरी फ्लाइंग स्केटबोर्ड कहाँ गई? जल्दी आओ सब, बदमाश लड़के को पकड़ते हैं। कादरी, मुझे भी वो चाहिए, मुझे भी वो चाहिए। चलो बच्चों, उसे पकड़ते हैं। तुम यहाँ बैठो और तुम दोनों वहाँ जाके बैठो। अब देखना केटेरिया से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। ये मैं पार्क में पहुंच गया। हाँ? वो कहाँ रह गए? कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो सारे के सारे? जाने दो, कोई नहीं आया। बाप रे, आज लेट हो गया हूँ। बॉस मुझसे पहले ना पहुँच जाए। हाँ, ये तो मेहमट लगता है। मेहमट। हाँ, तुम कौन हो बच्चे? मैं
मिर्किट हूँ। मैं याद हूँ ना, मुझे प्रोफेसर मिर्किट के नाम से बुलाते हैं। अरे रे 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 रे, मिर्किट क्या हो गया तुम्हें? काफी छोटे हो गए हो। अरे वो सब छोड़ो, चलो पार्क में चलकर खेलते हैं। खेलते हैं? पहले से लेट हो गया हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। अरे ऐसा मत करो, थोड़ी देर तो रुक जाओ, मेरे साथ खेल लो ना। अरे मैं तो please, चला, ऐसे मत बाय जाओ। बाय। लुका छुपी खेलेंगे, लगड़ी टांग भी खेलेंगे ना, आ जाओ। सारे शहर में बाजार में काफी ये बात सही है। समझ गया, यहाँ मैं अकेला बच्चा हूँ, सब लोग मुझसे बड़े हैं। ऐसे तो वो खेलेंगे नहीं मेरे साथ, इसलिए मुझे अब सभी बड़ों को बच्चा बनाना होगा फिर से। रुको, वो क्या है? आइसक्रीम ट्रक। आइसक्रीम, 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 आइसक्रीम। तुम सब चुप हो जाओ। उसे कैसे और कहाँ ढूंढे? कहाँ जा सकता है वो लड़का? बच्चों का पार्क। आंटी कादरी है, हमें पार्क ले चलो ना। पार्क पार्क पार्क। कहाँ जाएं? अरे हाँ, पार्क सही रहेगा। हम पार्क जा रहे हैं। ये हो गया, अब इस टंकी को मैं उम्र घटाने वाले शरबत से भर देता हूँ। अब मजा आएगा ना भिड़ू? हाँ, तो आज के बाद से हर कोई मेरी तरह बच्चा बन जाएगा। मिर्किट, रुक जाओ। तुम ये क्या कर रहे हो? अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, सबको बच्चा बना दूंगा, फिर दिन भर सबके साथ पार्क में खेलूंगा। हाँ? ये हुर्रे, मैं तो उड़ रहा हूँ। अरे यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अरे चलो चलो चलो, देखते हैं क्या हो रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अगर वो दूल्हा मेरे हाथ लग गया तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा उसका। ओह रैमजी, तुम्हें आज के ही दिन बच्चा बनना था क्या? क्या करूं? हाँ बोलो बेटा। निकाटी, तुमने सुना ना, कोई हमें बुला रहा है। हाँ, ड्यूटी का टाइम हो गया। तो हम हैं अद्भुत जासूस। क्या हुआ कादरी आंटी? मिर्किट सबके ऊपर बच्चा बनाने वाला शरबत डालने वाला है, समझे? बात करके उसे किसी तरह रोकना होगा। और उसके लिए हमें एक रेडियो चाहिए। क्या एक रेडियो है? नहीं है तो इसे खा जाऊं? हाँ, ये रहा एंटेना, उम्मीद है ये काम करेगा। हेलो हेलो, नहीं, काम नहीं कर रहा। क्या ये काम कर रहा है? अब काम कर रहा है? हाँ हाँ, सुनो, आवाज आ रही है। अब ये सारे लोग मेरी तरह बच्चे बन जाएंगे। 20 साल पहले रैमजी और मैं एक अम्यूजमेंट पार्क में गए। उन्हीं दिनों हम मिले थे। एक शरारती बच्चा मैरी गो राउंड के घोड़े से नीचे कूदा और अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला और सबके सामने उसने मुझे प्रपोज कर दिया। अचानक से उस बच्चे का संतुलन बिगड़ा और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। और उस दिन से हमारी शादी अम्यूजमेंट पार्क जैसी मजेदार रही। कभी रोमांच, कभी प्यार, तो कभी हंसी। उससे हमेशा प्यार किया। मुझे यकीन है तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें ऐसे ही प्यार करेगी। मिर्किट, शादी के बाद तुम पर कोई बंदिश नहीं लगाऊंगी। हमेशा एक बच्चे की तरह रहना। बस तुम नीचे आ जाओ। क्या तुम सच बोल रही हो? बिल्कुल सच। हुर्रे! तो अब वक्त आ गया है बड़े होने का। शुक्र है मेरे पास इसका एंटीडोट भी है। हुर्रे! मैं तैयार हूँ, हम शादी कर लेते हैं। अरे बेटा, मेरी बहन तो छोड़ो। अरे फट जाएगी ये, छोड़ो। सबके सामने इज्जत उतर जाएगी। मिर्किट, जाओ और जल्दी से इन सब को भी बड़ा बना दो। यहाँ आओ बच्चों। हमें पकड़ के दिखाओ, पकड़ के हमें दिखाओ, पकड़ के हमें दिखाओ, पकड़ के नहीं दिखाओ। पकड़ सकते नहीं पकड़ सकते तो। ठहर जाओ, मैं फिर से ठीक कर दूंगा। हमें पकड़ के दिखाओ, हमें पकड़ के दिखाओ, नहीं पकड़ सकते। कितना मजा आ रहा है। मौसम कितना अच्छा है ना? आज तो बहुत मजा आने वाला है। जाकिर, और कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट पापा। मेरी साइकिल कंट्रोल नहीं हो रही है। वो साइकिल नहीं है नेकाटी। साइकिल से भी कम नहीं है जाकिर। नहीं,
हाँ हाँ, अगर ये वाला छूट गया, अगला जहाज कब निकलेगा कैनन? ये आखिरी जहाज है, अगली बोट कल जाएगी। है क्या कहा? फिर तो इसी जहाज से जाना होगा। इस टापू के होटल्स बहुत महंगे हैं। टिकटॉक की सुपरस्टार हट जाओ। नहीं, अगर मैं खुद ही मेरे स्टाइलिश बाल बिखर जाएंगे। वैसे भी तुम्हारे बाल खराब है। चलो, अब हम पहुंच जाएंगे। हम कह नहीं सकते। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, ये चल पड़ेगा। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। चलो हॉर्न बजाओ कॉम्पीर। क्या अजीब नाम है तुम्हारा। क्या किसी जगह का नाम है ये? जाने दीजिए, मेरे डैड को ये अजीब सा नाम पसंद था। जैसा अजीब नाम वैसे अजीब हो तुम। चलो इंजन स्टार्ट करो। आए आए कैप्टन। हॉर्न, ये अपनी बोट का हॉर्न है। ब्रेक फेल हो चुके हैं, इसका जल्दी से कुछ करो। अरे ऐसा रोक नहीं पाएंगे। अरे ठीक से चलाओ ना, क्या कर रहे हो? आगे खाई है। लगता है हमारा साथ यहीं तक था। आपकी यात्रा सफल हो। बाय बाय। अरे ये कहाँ से आ गिरे? हम पहुंच गए। मेरा हाथ कहाँ चला गया? मेरा हाथ। कॉम्पीर, तुम मुझे एक चीज बताओ, मौसम कैसा रहेगा? अभी फोन से चेक करता हूँ। मौसम बढ़िया रहेगा, 95 डिग्री। समुद्र शांत होगा, ना बादल ना बारिश। ये है एक सुहाना सफर। तो ये था सुहाना मौसम। माफ कर दीजिए कैप्टन, दरअसल मैंने फोन उल्टा पकड़ लिया तुम्हें था। और कोई बहाना नहीं सूझा? तुम्हारे फोन में वीडियो गेम चल रहा है। मैं आखिरी लेवल पर था, जीतने ही वाला था। हम तूफान को नहीं झेल पाएंगे। वो रेडियो तो जल्दी। रेडियो काम नहीं कर रहा कैप्टन, बिजली गिरने की वजह से पावर चली गई। सेल फोन से कोस्ट गार्ड को सूचना देता हूँ। यहाँ नेटवर्क नहीं है, बाहर जाकर कोशिश करता हूँ। अरे एक बात सुनो कुम्पीर, तुम क्या मुझे और टोमेटो सॉस दे सकते हो? करने की जरूरत नहीं। अगर जहाज डूबने लगे, सबसे पहले इस लिस्ट में लिखे नामों को बचाना होगा। पहला नाम निकाटी है। हाँ? ये कैसा नाम है? बेकार के सवाल पूछने वाले बकरे नहीं बचाए जाएंगे, समझे? कृपया ध्यान दीजिए, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। झूठ बोला मैंने, कुछ भी ठीक नहीं होगा। अपनी जान आपको खुद बचानी पड़ेगी। छुप कर बात करना आसान है, यहाँ आकर बात करो। ना ना, बिल्कुल आसान नहीं है। माइक काम नहीं कर रहा, हर बात अब मुझे चिल्लाकर करनी पड़ेगी। मेरा दिमाग सुन पड़ गया है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे फोन से कोस्ट गार्ड को कॉल लगाओ। यहाँ तो सिग्नल ही नहीं है। अब तो हम गए काम से। पहले आप लोग शांत हो जाएं। अब हमें क्या करना है और क्या नहीं, इसकी एक लिस्ट बनाते हैं। खराब चीजों की लिस्ट। कैप्टन बेहोश है, रेडियो खराब है, मौसम भयानक है, जहाज पर ये मेरा पहला दिन है। हाय, मुझे सांस भी नहीं आ रही। और क्या क्या ठीक है? मेरे पास ये इमरजेंसी गन है। ठीक है, मैं चलाऊंगा, मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। हटो सब। मैंने अच्छे के चक्कर में और बुरा कर दिया। हम डूबने वाले हैं। डरो मत, डरो मत। तुम्हारा नाम क्या है? कुम्पीर। है? कुम्पीर? चलो जाने दो कुम्पीर। फिलहाल हमें एक चीज की जरूरत है। सही कहा, भुर्जी और पाव। नहीं, हमें एक लाइफ बोट की जरूरत है। तो फिर लंच में क्या खाएंगे? अरे लंच को भूल जाओ, हमें लाइफ बोट तक ले चलो कुम्पीर। सुनो, मैं और निकाटी कोस्ट गार्ड को ढूंढने जा रहे हैं। कुम्पीर, तुम यहाँ रुककर इस बोट को संभालो। नहीं कर सकता, डर लग रहा है। ये देखो, फिलहाल बोट में कैप्टन नहीं है। अब से तुम इस बोट के कैप्टन हो। हिम्मत से काम लो और जिम्मेदारी के साथ शिप की देखभाल करो। पापा, आपने तो जोश जगा दिया। आ जाओ निकाटी। तुम धीरे से कूदना। वो दोनों ठीक होंगे? अब ठीक नहीं है। सैल्यूट कैप्टन, हम तैयार हैं। मुझे शांति से रोने दो, जो जी में आए वो करो। क्या कहा? मैं सारे यात्रियों को कंबल और खाना दूं?
सर मैं तैयार हूँ। क्या मुझे डेक पर जाकर वहाँ से पानी खाली करना है? जैसी आपकी आज्ञा, काम पे लग जाओ। ओ तुम भी तो नाव चलाओ निकाटी। नहीं चला सकता रैमजी, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। झूठ मत बोलो निकाटी, फ्रैंकी खाने को मना किया। कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही, पता नहीं किस दिशा में जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मैं बताता हूँ, जमीन पश्चिम की ओर है। मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो तुम लोग? तुम्हें खुद नहीं पता जमीन कहाँ है? जमीन दक्षिण की ओर है। तुम दोनों ही गलत हो। यहाँ से जमीन पूर्व की तरफ है। कोई एक बात करो, किस तरफ है? उत्तर की ओर। क्या सुर में सुर मिलाया? वैसे उत्तर दिशा किस तरफ है? ध्रुव तारा का पीछा करो, वो उत्तर की दिशा में है। एक बात बताऊं, ध्रुव तारा का कोई हिस्सा टूट भी जाए तो वो उत्तर की ओर गिरेगा। हम उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है सबको कंबल और सैंडविच मिल गए। चाय भी चलेगी, थोड़ी बहुत कॉफी भी चलेगी। हाय, इस ठंड से कोई तो बचा लो। अभी तो एक कंबल दिया था। खैर ये लो। ये अच्छी बात नहीं है। खैर जाने दो। कैप्टन कुम्पीर, जहाज डूब रहा है। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। मैं कैप्टन नहीं बन सकता। ये लो। ये क्या है? रैमजी, रैमजी! क्या कहा? पक्का वो ध्रुव तारा ही है, जमीन पर उतर आया है हमारी मदद करने के लिए। चुप करो। हे ध्रुव तारा, हम यहाँ हैं। हे, यहाँ इस तरफ। ध्रुव तारा, इस तरफ। बस करो मुझे निकाटी, सुन पा रहे ये हो? नाव उलटने वाली है। ध्रुव तारा। बीच समुद्र में कैसे आए? लुका छिपी खेल रहे हैं। अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। मजाक किया था, खेल नहीं रहे हैं। टापू छोड़ने के बाद तूफान आ गया, जहाज डूबने वाला है। आपको ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। क्या सच में? तो चलो फिर वहीं चलते हैं, बाद में खेल लेना तुम लोग। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई। जहाज डूबने वाला है। कोई मदद करो। वेलकम डार्लिंग, इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। क्या नाम रखें इसका? कुम्पीर नाम कैसा रहेगा? क्या कुम्पीर? हाँ कुम्पीर, सुनने में डिश जैसा है। कोई ऐसा डिश जिसमें है चीज और साथ में पनीर, और कभी कभी होते हैं जैतून, अचार, सॉसेज और सॉस। जैतून से तेज होता है दिमाग, अचार से इच्छा शक्ति, सॉसेज से आत्मविश्वास। तो डार्लिंग नाम कैसा लगा? सभी शांत हो जाइए, आप ही को बचाने आए हैं। बकरे को नहीं बचाना है। अरे मजाक कर रहा था, तुम्हें भी बचाएंगे। जाकिर, कैनन, तुम ठीक हो ना? हम ठीक हैं डैड, लेकिन कुम्पीर और कैप्टन कहाँ हैं वो नहीं पता। हम यहाँ हैं, यहाँ हैं। क्या हम बच गए? बहुत अच्छे कुम्पीर, शाबाश। कुम्पीर की वजह से बच पाए हम सब। इंजन शुरू नहीं करते तो हम सब डूब चुके होते। शाबाश, सबका सम्मान करना आता है तुम्हें बच्चे। अलविदा जहाज, अलविदा, गुड बाय। अभी गिरने वाले थे बच्चे, बचा लिया। मौसम तो साफ हो गया। चलकर मछलियाँ खाते हैं। इस तरफ, मेरे पीछे आओ, चलो। अरे नहीं, इस तरफ। सारे मछुआरे उस तरफ है, जल्दी चलो। ध्रुव तारा के पीछे जाओ, ध्रुव तारा के। हाँ? ये क्या है? मजे लेता हूँ। और अब बस गेम के कुछ आखिरी चंद सेकंड्स बचे हैं। अब गेम को बचा सकता है सिर्फ और सिर्फ निकाटी। ये मैंने क्या कर दिया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
ठीक है, जैसा हम जानते हैं हमारे निकैटी दी जूनियर ने बास्केट तोड़ दी है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश की है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जूनियर निकैटी? कोई नहीं, जब तक हमारी बास्केट ठीक नहीं होती हमें क्लास में पीटी करनी पड़ेगी। सब लोग तैयार होना। वही। और अब जब मुझे अपना टाइम पूरा करना ही है तो मुझे तुम लोगों को होमवर्क देना पड़ेगा जिसके बारे में मैं कुछ खास नहीं जानता हूँ। मुझे भी नहीं पता। अपना मुंह बंद करो। 1 2 3। तो ऐसा करते हैं, हम सबको दुनिया के एक कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ तैयार करने के लिए बोलते हैं और जो सबसे कम जानकारी वाले स्पोर्ट के बारे में कुछ बताएगा उसको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। लेट्स गो। तो चलो। बंद करो ये रेसलिंग। देखो मुझे ऑनलाइन क्या मिला है। पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स ये कार्स की गुफा में मिले थे। मैं अभी अपने पापा को कॉल करता हूँ और बताता हूँ कि हमें कार्स जाना होगा। 100 पॉइंट्स बस मेरे हैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। पापा, पापा, पापा। रैमजी, हमारे लिविंग रूम में एक बच्चा है। कैसा दिखता है वो? मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं देख सकता। पापा। पापा कह रहा है। शायद हम में से ही है कोई। मैं तो नहीं हूँ। वो तो मेरा ही बेटा है। पापा, मैं कार्स जा रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, अभी तक गए नहीं तुम? पापा, मुझे कार्स जाना है और इतिहास के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में जानना है। हैं? जो सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढेगा उसे 100 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। तो मैंने माँ से बात की और उन्होंने कहा कि आपको मुझे कार्स ले जाना चाहिए। क्या आप मुझे कार्स ले जाएंगे? हैं? थैंक यू। कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हम कार्स जा रहे हैं। ये। ओह, मैं तो थक गया। हम कब पहुँचेंगे? अभी तो बस हम निकले हैं निकैटी। मतलब हम पहुँचने वाले। काश हमारी कार मैकेनिक के पास न होती। ऐसे में तो हम कार्स कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ए अकल के अंधो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो बताओ? पिकनिक पे। कैसे पिकनिक निकाटी? हम कार्स जा रहे हैं जो तुर्की के सबसे मशहूर शहरों में से एक है। अच्छा, तुम भी कार्स जा रहे हो? क्या इत्तेफाक है, हम भी वहीं जा रहे हैं। चलो हैव अ नाइस ट्रिप। तुम वहाँ 1 साल में तो शायद पहुँच ही जाओगे, क्यों? पापा, अगर हम चल के जाएंगे तो 1 साल लगेगा। हमें तो रास्ता भी नहीं पता कि कैसे पहुँचेंगे। अरे रुको, मैं तुम्हें उस वेफर्स के बदले कार्स पहुंचा सकता हूँ। तो बताओ, तुम लोगों को मंजूर है चलना? तुम्हें कार्स के बारे में कैसे पता तंजू? ओहो हो, अरे जब मैं छोटा था तो ज्ञान और मन की शांति के लिए वहाँ बाइक से गया था। तो तुम्हें कुछ मिला? नहीं यार। हम तुम्हें वेफर्स का एक डब्बा दे देंगे जब वहाँ पहुँचोगे। बस हमें वहाँ का रास्ता बता दो। बस इस तरफ कार्स का रास्ता यही है। 1 साल तक तुम लोग बस सीधे चलते रहो और फिर राइट मुड़ जाना। तंजू! अरे क्या मस्त जोक मारा। तो सबसे पहले हमें एक साइकिल ढूंढनी पड़ेगी। ये क्या है तंजू? ये किस तरह की बाइक है? मुझे तो ये बड़ा मजेदार लग रहा है। देखो, तुम कभी थकते ही नहीं। कितना आरामदायक है। हमें चलते हुए 8 घंटे हो चुके हैं। कहाँ हैं हम? अरे तुम तो जल्दी आ गए। मम्मी, क्या हम 8 घंटे से यही साइकिल चला रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने शायद कोई गलत टर्न ले लिया। समझ गया। मुझे कार्स जाने का एक छोटा रास्ता पता है। निकैटी ने मुझे एक मैप और एक लाल पेंसिल भी दी थी। देखो, तुमने फिल्मों में मैप पे लाल लाइंस देखी है। तुम रास्ते में बहुत सारी जगहों से गुजरते हो और फिर अपने टारगेट पे पहुंचते हो। और हम इस्तांबुल से निकल रहे हैं। हमें यहाँ से गुजरते हुए कार्स जाना होगा। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो रैमजी? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ तांजू, तुमने कुछ कहा क्या? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हम कार्स में हैं। तो हम कार्स में तो आ गए, पर अब दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट कैसे ढूंढेंगे? चिंता मत करो, हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो हमें ढूंढेगा, क्योंकि ऐसा ही फिल्मों में होता है। बड़े कान वाले, 2 मिनट बाद एग्जिट के पास आ जाओ। जल्दी करो, जल्दी। हाँ? क्या उसने मुझसे कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मेरे कान बड़े हैं। उसने जरूर किसी और से कहा होगा।
वाह, उसे देखो तो जरा। हम तुम्हें दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट ढूंढने नहीं दे सकते। खुर्सद वॉल्चर ने हमें ऐसा करने से मना किया है। वाह। नहीं। अरे मत मारो प्लीज। अरे भागो भागो और भागो यहाँ से भागो। वाह, बुढ़ापे में भी जवानी। क्या हुआ निकाटी? क्या तुम्हें पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट मिला? लगता है तुम पृथ्वी के सबसे पुराने स्पॉट को ढूंढ रहे हो। आओ मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ आओ। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे बूढ़े बाबा। हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट्स के डॉक्यूमेंट्स यही छुपे हुए हैं और हम उन्हें ढूंढने आए हैं। बताओ वो कहाँ है ताकि मुझे 100 पॉइंट्स मिल सके। क्या तुम भी उसे यहाँ लेने आए हो? अरे रेमजी, निकाती, तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? दोस्त, हमने पूरी कोशिश की पर हम उन्हें रोक नहीं पाए। बेटा, सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिलता। हर किसी को परीक्षा देनी होती है। कैसी परीक्षा? अब जब तुम सब बच्चे तैयार हो टेस्ट देने के लिए, तो मैं भी तैयार हूँ टेस्ट लेने के लिए। ये बूढ़े बाबा ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या इन्हें अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रैमजी, मुझसे मत पूछो, मुझे बैठने दो, यहाँ से हटो। तो अब सब बच्चे कर दो अपना दिमाग खाली। मैं जादू से बताऊंगा किसका दिमाग है खाली और किसके दिमाग में बज रही है थाली। तो सारे बच्चे हो जाओ तैयार, इस ठंड में होना जाना बीमार। क्या मतलब? मुझे कुछ भी नहीं सोचना है। कम ऑन बेटा, तुम कर सकते हो। कुछ मत सोचो, बिल्कुल निकैटी की तरह अपना दिमाग खाली करो। बिल्कुल मेरे जैसे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। कितनी प्यारी बिल्लियाँ, नाचती हुई अलमारी, मूंछों वाली मछली। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। प्यारे जूते, आधा खाया हुआ एप्पल, बिना चीज वाला सैंडविच, नाचती हुई लड़कियाँ, ऑसम गेम, फलों के साथ दही। बच्चों, खुद को स्पेस में इमेजिन करो। शांति शांति। बधाई हो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आई एम सो प्राउड ऑफ। अरे पर इन दोनों में से जीता कौन? ये मैच तो टाई हो गया। अब दूसरे टेस्ट की बारी। पिज्जा और केक। क्या तुम ये सुन सकते हो? पानी, ताजी हवा और चिड़िया की आवाजें, ये सब तुमसे बात करते हैं। तुम्हें बस सुनना आना चाहिए बेटा। हवा कैसे बात कर सकती है? अरे बोला ना, बात करने से पहले सुनना आना चाहिए। अब मैं छुप जाऊंगा और अगर तुम मुझे ढूंढ पाए तो बच्चों ये प्राइस तुम्हारा होगा। वाह, क्या इसमें पृथ्वी के सबसे पुराने स्पोर्ट के बारे में भी लिखा है? तो क्या ये वही है? हाँ, और एक जंगली ड्रैगन जिसने हफ्तों से कुछ खाना नहीं खाया, वो भी तुम्हारा पीछा करेगा। आखिर मैं पंछी और कीड़ों को कैसे सुन सकता हूँ? पानी, हवा, पेड़, 100 पॉइंट्स तुम्हारे गाइस। बचा लो मुझे। मैं तो फंस गया। हवा और पंछी, पानी, हाँ मुझे मिल गया। बचाओ मुझे। पृथ्वी का सबसे पुराना स्पोर्ट 100 पहले मदद करो, पॉइंट्स। प्लीज मुझे बचा लो। मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा। जल्दी करो। शुक्रिया, आगे मिलते हैं। हाँ, मैं यहाँ हूँ। मुझे मिल गया। मुझे दो, मैंने ढूंढा है। उसे मुझे दो। नहीं, ये प्राइज उसे मिलेगा जिसने अपने मन की आवाज सुनी और अपने दोस्त की जान बचाई। ये लो बेटा, ये प्राइज तुम्हारा है। क्या? मेरे लिए? क्या? वो? लेकिन जीता तो मैं हूँ। मुझे मिला था, मुझे मिलना चाहिए था। आपने ये गलत किया है। शांत हो जाओ बच्चे और जरा ध्यान से सोचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोचूं? पर मैं तो
इस जर्नी पे एक स्पोर्ट के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था। सबसे पुराना स्पॉट दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी है। तो सोचना, अपने दिमाग के साथ खेलना कसरत करने से ज्यादा जरूरी है। जीतना जरूरी नहीं है, तुम कैसे खेलते हो वो बात जरूरी है बेटा। जो जीतना चाहता है उसे लॉयल और एथिकल होना बहुत जरूरी है। और तुम साकिर, तुमने अपने दोस्त को बचाया जबकि तुम जानते थे कि तुम हार जाओगे, और ऐसा करने से ही तुम असली विजेता बन गए हो बेटा। तो दुनिया का सबसे पुराना स्पोर्ट क्या है बेटे? क्या तुम्हें समझ आया? हाँ, मैं समझ गया पापा। सोच समझ कर लिया गया फैसला ही सही होता है, और यही असली हीरो की पहचान होती है। अरे तुम तो बिल्कुल उस बूढ़े बाबा की तरह बात कर रहे हो। खैर चलो, अब हम सब घर चलते हैं। ओम ओम ओम। पिज्जा, आइसक्रीम हवा में उड़ रही है। लगता है मैं भी हवा में उड़ रहा हूँ।